हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है YouTube सूत्रा के एक और मॉड्यूल के अंदर। लेकिन इस मॉड्यूल को शुरू करने से पहले मैं कुछ चेकलिस्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों नोटिस करना, ये चेकलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, हम सब लोग, मैं, शकील भाई, हम सब लोग जो वीडियोज़ बना रहे हैं आप लोगों के लिए सारी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। प्लस जितने भी क्रिएटर्स इस टाइम पर वीडियोज़ देख रहे हैं हमारी और यहाँ से रोज़ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं रेगुलरली, आप लोगों को ये चेकलिस्ट, ये बेस है, इस बेस को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फटाफट से नज़र डालते हैं मॉड्यूल शुरू करने से पहले इस चेकलिस्ट पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों चेकलिस्ट में नंबर 1 पे है इंटरेस्टिंग प्रोफेशनल कवर फोटो। मतलब कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी आपका सब्सक्राइबर या फिर कोई विजिटर आपके चैनल पे आता है तो आते ही उसको आपकी कवर फोटो देखने से ही उसके माइंड में एक इमेज प्रोजेक्ट हो जानी चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हो, ऐसे ही किसी ने मजे में चैनल नहीं बनाया है। नंबर 2 पे आता है आपका अबाउट सेक्शन। क्या आपका अबाउट सेक्शन आपके चैनल को अच्छे से डिफाइन करता है? आपका अबाउट सेक्शन बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही इंप्रेसिव होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है रेगुलर पोस्ट। क्या आप लोग रेगुलरली हर हफ्ते एटलीस्ट एक वीडियो अपने चैनल पे डाल रहे हो? चौथा है यहाँ पे हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन क्या आपकी प्रोफेशनल है? आप लोग को कुछ सैंपल डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ, मतलब डिस्क्रिप्शन इज इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन की सैंपल दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अच्छे डिस्क्रिप्शन नहीं डाले अभी तक, आपको नहीं पता कि कैसे लिखने हैं आपको एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शंस, तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक करो, वहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे कि आपके चैनल पे जो आपकी वीडियोस, जितनी भी आपने वीडियोस बनाई है, क्या आप लोगों ने सिर्फ वीडियोस अपलोड किए हैं या फिर आप लोगों ने प्लेलिस्ट भी डाली हुई है यहाँ पे? दोस्तों प्लेलिस्ट का डालना बहुत ज़रूरी है। आपकी जितनी भी वीडियोज़ हैं, हर वीडियो अपनी अलग अलग कैटेगरीज की होगी, तो इसको कैटेगरी वाइज आप लोग डिवाइड करके प्लेलिस्ट बनाओ इसकी। और उसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो ये है कि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर चैनल के अकाउंट्स जो है उनको लिंक किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों ये तो था हमारा चेकलिस्ट वाला पार्ट। अब चेकलिस्ट के बाद अब हम लोग आ जाते हैं मुद्दे पे, यानी कि मॉड्यूल पे। हमारा ये मॉड्यूल है अबाउट गोल सेटिंग इन यूट्यूब। दोस्तों किसी भी चीज़ को करने के लिए गोल सेटिंग, अपनी लाइफ में एक एम होना, किसी भी चीज़ को अगर हम कर रहे हैं एक विजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोगों को एक यूट्यूबर बनना है तो कहीं ना कहीं आपके कुछ एम्बिशंस होंगे, कुछ इच्छाएं होंगी जिन्हें आपको पूरा करना है। इसलिए आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपना करियर आजमा रहे हो, आप लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हो, कॉन्टेंट बना रहे हो। तो गोल सेटिंग की राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए यूट्यूब में, ये मैं आपको इस मॉड्यूल में बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको दूंगा 20 ऐसी चेकलिस्ट, 20 ऐसे टिप्स दूंगा मैं आप लोगों को। उन टिप्स को अगर आप लोग ध्यान में रखो तो कहीं ना कहीं उस गोल सेटिंग की अप्रोच को आप लोग ढंग से और अच्छे से चेज कर पाओगे। आप लोग नोटिस करना, ये वीडियो बिल्कुल भी टेक्निकल वीडियो नहीं है, इसके अंदर मैं कोई टेक्निकल टर्म नहीं सिखा रहा हूं, बट येस इसके अंदर मैं एक ऐसा माइंडसेट दे रहा हूं दोस्तों। तो हम लोग यूट्यूब सूत्रा में ये अपने जितने भी हमारे क्रिएटर्स हैं, हम इन चीज़ पर हमेशा फोकस करते हैं कि हमारे जितने भी क्रिएटर हैं उन सबका माइंडसेट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दोस्तों चलो अब समझते हैं कि YouTube पे गोल सेटिंग के अंदर क्या अप्रोच लेनी चाहिए और कैसा माइंडसेट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को एक YouTube के अंदर एक लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग डिफाइन करो कि लाइफ टाइम में आप YouTube में कहाँ तक पहुँचना चाहते हो। फॉर एग्जांपल भुवन बाम फ्रॉम BBK वाइन्स यूट्यूब चैनल, वो बनना चाहते थे एक म्यूजिशियन। उनका पैशन था म्यूजिक में, बट उनका टैलेंट कॉमेडी भी था। तो उन्होंने यूट्यूब से क्या किया, यूट्यूब से उन्होंने कॉमेडी वीडियोज़ बना के पहले अपनी एक ऑडियंस बनाई। उसके बाद वो अभी अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी म्यूजिक वीडियोज़ में निकालते हैं, लाइव शोज़ भी करते हैं और काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में आप यूट्यूब से क्या करना चाहते हो। उसके बाद आप लोग डिफाइन करो कि अगले 1 साल में आप कहां तक पहुंचना चाहते हो। आपकी जिंदगी के गोल्स के हिसाब से आप लाइफ टाइम क्या करना चाहते हो, उस हिसाब से आपको इस साल कहां तक पहुंचना चाहिए, ये पता होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल हो सकता है लॉन्ग टर्म में आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपका इस साल उस अकॉर्डिंग आपको एक सिल्वर प्ले बटन, 1 लाख सब्सक्राइबर्स, या फिर हो सकता है आपने अगर बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू किए हैं तो आपका टारगेट हो कि इस साल मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स तो करने हैं। सिमिलरली आप सोचो आपके हिसाब से आपका इस साल का क्या विजन है, इस साल आप कहां तक पहुंचना चाहते हो। जब आपका ये चीज़ डिफाइन हो जाए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं मंथली गोल पे। आप लोगों के पास एक मंथली गोल होना चाहिए कि उस 1 साल के हिसाब से इस महीने आपको कितना काम करना है, आपको क्या कहाँ तक पहुँचना है, उसके हिसाब से आपके क्या एक्शंस होने चाहिए। जब आपने मंथली गोल को डिफाइन कर लिया उसके बाद आप लोग सोचो कि आप लोग उसके अकॉर्डिंग वीकली गोल क्या होना चाहिए। इस हफ्ते आपको क्या चीज़ें करनी है, कौन से ऐसे टास्क हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं इस हफ्ते। हो सकता है कोई एक ऐसी वीडियो बनानी हो, वो आप लोगों को डिसाइड करना है। देन जैसे आपका वीकली गोल डिसाइड हो जाता है उसके बाद
आपको डिसाइड करना है कि आपका उस अकॉर्डिंग डेली गोल क्या होगा, आपको आज क्या करना है। हो सकता है कि उस अकॉर्डिंग आज आपको कोई स्क्रिप्ट लिखनी हो, किसी वीडियो की एडिटिंग पेंडिंग हो, कोई थंबनेल बनाना हो, या फिर आपको अपनी वीडियोस को कहीं शेयर करना हो किसी अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल कोरा, किसी फेसबुक ग्रुप पे। और जब आपका डेली गोल डिफाइन हो जाए तो अभी आप लोग इस कोर्स की जो इस मॉड्यूल को देख रहे हो, इस मॉड्यूल को देखते हैं तो सोचो कि इस मॉड्यूल जैसे ये मॉड्यूल खत्म होगा तो वैसे ही राइट नाउ अभी आप लोगों को क्या करना है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको शेयर की एक ऐसा माइंडसेट बनाने के लिए जिससे आप यूट्यूब पे ग्रो कर सको। सुनने में ये बातें बहुत ही सिंपल लगती हैं बट ये बातें बहुत ही गहरी हैं जो मैंने आपको बताई है। कुछ ऐसी ही चीज़ों को फॉलो करके मैं भी अपनी लाइफ में, मैंने यूट्यूब के करियर में जो भी मैंने ग्रोथ की है वो सारी चीज़ें इसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग की है, और आज की डेट में भी मैं इसी माइंडसेट को, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ। तो शायद आप लोगों ने ये बात कभी पहले सुनी हो या फिर आपको सुनने में बहुत सिंपल लगी हो, बट मैं चाहता हूं कि अभी जितने भी क्रिएटर्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब लोग सीरियसली इस चीज को इंप्लीमेंट करो और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग ग्रो करो। बाकी दोस्तों जब आप लोग गोल सेटिंग, माइंड सेट, इन सब चीजों पे काम करोगे तो इमोशनल लेवल पे कुछ बैरियर्स आएंगे, कुछ रुकावटें आएंगी। तो उन रुकावटों से निपटने के लिए, उन रुकावटों का सामना करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ जिनको अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो आप उन सारी चीजों को डेफिनेटली ओवरकम कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहली टिप है स्टॉप मल्टीटास्किंग। आप लोग ऐसा मत करना, बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसा करते हैं कि एक टाइम में ही 4-4, 5-5 वीडियोस पे काम करने लग जाते हैं और एक वीडियो भी ढंग से नहीं बन पाती। तो एक टाइम पे एक या मैक्सिमम 2 वीडियोस पे आप लोग काम करो, 2 कॉन्सेप्ट्स पे। अगर आपके माइंड में और भी वीडियो के आइडियाज आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक अलग से एक लिस्ट बनानी है, वहां पे उस आइडिया को बस लिख के छोड़ देना है। अगर आपने उस आइडिया को लिख के छोड़ दिया तो जैसे आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। दूसरी टिप है सेट डेडलाइंस। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी वीडियो आपको कब तक अपलोड करनी है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आइडिया सोचते हैं और वीडियो को परफेक्ट बनाने के चक्कर में वो काम डिले होता जाता है, वीडियो डिले होती जाती है और वो वीडियो कभी आती ही नहीं है। तीसरी चीज़ है प्रायोरिटाइज टास्क। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी काम हैं आपके चैनल से लेके, आपको हर काम को एक प्रायोरिटी का लेवल पता होना चाहिए। कौन सा काम आपको पहले करना है, कौन सा काम आपको बाद में करना है, कौन सा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम आपको करने की जरूरत ही नहीं है। चौथी चीज़ है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है आपकी जिंदगी में, चाहे हो सकता है वो कोई दोस्त हो सकता है वो कोई बुरी आदत हो सकता है वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी चीजें, आपको उन सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, तभी आप प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाओगे। दोस्तों पांचवी चीज है कीप योर माइंड फ्रेश। जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे। तो आप लोगों को क्रिएटिव आइडियाज सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग आफ्टर ऑल हो क्या, आप लोग क्रिएटर हो और एक क्रिएटर को क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट है वर्क व्हेन मोस्ट प्रोडक्टिव। इसका मतलब यह है कि हर दिन एक ऐसा टाइम हमारे लाइफ में आता है डेली जिस टाइम हम पूरे दिन में सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सेंस करना है उस चीज को कि आप किस टाइम पे सबसे ज्यादा क्रिएटिव रहते हो। कुछ लोगों का दिमाग रात के टाइम ज्यादा काम करता है, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाते हैं, कुछ लोग बाहर आउट स्टेशन में काम कर पाते हैं, कुछ लोग घर के अंदर शांति से काम कर पाते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कब होते हो और आपको उसी टाइम अपना प्रोडक्टिव और क्रिएटिविटी वाला काम करना है। सातवीं चीज है सेट रिमाइंडर्स। आप लोग टेक्नोलॉजी का यूज करो, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप लोग रिमाइंडर्स लगाओ, अलार्म्स लगाओ, ताकि वो आपके गोल्स में, आपकी प्रायोरिटीज में उस चीज को याद दिलाते रहें और आप इफेक्टिवली उस काम को कर पाओ। आठवीं चीज है टर्न ऑफ ऑल द अननेसेसरी नोटिफिकेशंस। जितने भी फालतू के नोटिफिकेशंस आते हैं, हो सकता है वो व्हाट्सएप पे कोई बहुत सारे ऐसे फालतू के ग्रुप्स होते हैं हमारे, जहाँ पे हर 5 मिनट 10 मिनट में कुछ कुछ आता रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है, उन सारे ग्रुप्स को सबसे पहले तो म्यूट कर देना है। इसके अलावा जितनी भी ऐसी ऐप्स है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको उस ऐप को मैं अनइंस्टॉल करने के लिए नहीं कह रहा, बट आप लोग एटलीस्ट उसकी नोटिफिकेशन को डिसेबल कर सकते हो ताकि वो आपको किसी एन मौके पे, किसी अच्छे टाइम पे आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर दे। और दोस्तों उसके बाद अगली टिप है ब्रेन डंप योर थॉट। अब ब्रेन डंपिंग का मतलब क्या है? ब्रेन डंपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, हमारे माइंड में डेली 70,000 थॉट्स आते हैं। अब हर थॉट हमें अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो आपको जो भी लगता है कि कोई थॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, आपको एक डंप शीट बनानी है और उस डंप शीट में वो सारे इंपॉर्टेंट थॉट्स को लिख के छोड़ देना है। अगर आपने उस थॉट को वहाँ पे लिख लिया तो आपके दिमाग से वो बात निकल जाएगी और जब भी आप फ्री रहोगे आप उस चीज़ को रिव्यू कर सकते हो, आप देख सकते हो कि उस पर आपको काम करना है कि नहीं करना है। दोस्तों उसके बाद अगली चीज़ है डिक्लाइन एडिशनल कमिटमेंट्स। इसका मतलब ये कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप एक क्रिएटर हो तो कुछ लोग आपको बोलेंगे यार हमारी ये वाली वीडियो प्रमोट कर दे, या फिर हमारे साथ ऐसे कोलैब कर ले, या फिर तो इस हमारे किसी फंक्शन में चला जा। तो आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग अप्रोच करेंगे और आपको लगेगा कि यार अगर मैं इसको मना कर दूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, बट अगर आप मना नहीं करोगे तो आपके ऑडियंस बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके ऑडियंस, और उसी के अकॉर्डिंग आप जितने भी फालतू के कमिटमेंट्स होते हैं उन लोगों को डिक्लाइन करना है। दोस्तों उसके बाद अगली टिप है आपका जो वर्क स्पेस है, जहाँ पे आप काम करते हो, अपनी वीडियोस
को एडिट करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो वॉइस को, वो वर्क स्पेस बहुत ही क्लीन होना चाहिए। वहाँ पे फालतू की गंदगी और ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आपका वर्क स्पेस ही मेसी है तो आपके दिमाग में भी वो सारी चीज़ें मेसी ख्याल और उसी तरीके की वीडियो भी आपकी शायद वैसी ही बनेगी। उसके बाद अगली टिप है दोस्तों, गेट मोर ऑर्गेनाइज। इसका मतलब आपका टाइम का शेड्यूल, आपको कितने बजे कौन सा काम करना है, हर चीज़ आपको सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लेट नाइट जाग रहे हो, आप दिन में लेट से उठते हो और आप रैंडमली सारे काम कर रहे हो। हालांकि अभी आजकल मैं भी ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ, तो मैं भी इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ और आप लोग भी इस चीज़ पे काम करो दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट है मैनेज योर स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में जितने भी पंगे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आपको मैनेज करना है, उनका सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम्स को के साथ फाइट नहीं किया, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला, तो आप स्ट्रेस में रह के क्रिएटिव कैसे हो पाओगे यार, आप खुद ही सोचो। उसके बाद अगली चीज़ है ब्रेक बिग प्रोजेक्ट्स इनटू स्टेप्स। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं, आप एकदम से आप उसको देख के डर मत जाना कि तो बहुत बड़ा पहाड़ है। उसको स्टेप्स में डिफाइन करो और स्टेप्स में डिफाइन करके उसको धीरे धीरे आप कंप्लीट कर लोगे बहुत ही परफेक्शन के साथ। उसके बाद दोस्तों अगली टिप हमारी है कि ओनली टेक ऑन व्हाट यू कैन फिनिश। आप सिर्फ वही काम अपनी लाइफ में लो जिसे आप फिनिश कर सकते हो। एक बहुत ही फेमस कोट है, इट डजंट मैटर हाउ मेनी थिंग्स यू स्टार्ट और इट डजंट मैटर हाउ मेनी थिंग्स यू वर्क ऑन, इट मैटर्स हाउ मेनी थिंग्स यू फिनिश। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सारे काम कर रहे हो, इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने कितने कामों को फिनिश किया। तो आप लोग देखो कि आप कितने कामों को फिनिश कर सकते हो, प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, और सिर्फ उन्हीं कामों को लेने के लिए, उन्हीं कामों को आप जिम्मेदारी उठाओ कि मुझे वो काम करने हैं। उसके बाद अगली चीज़ है गेट इंस्पायर्ड। आप हर इंसान के अंदर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इंस्पिरेशन लो। आप लोग बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है दोस्तों, यहाँ पे आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं कंटेंट को लेके। फॉर एग्जांपल Pinterest.com, फॉर एग्जांपल Quora.com, ऐसे बहुत सारे कंटेंट की वेबसाइट्स हैं। वहाँ पे जाओ, आप वहाँ से इंस्पिरेशन लो, अलग अलग कंटेंट को देख के अपने जॉनर से, अपने टाइप से लेके वहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, तो वीडियोज़ बनाने के बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे। उसके बाद अगली चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट मेरा जो टिप है वो ये है कि ओनली फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ मैटर करती है, जिस चीज़ से आपको बड़ा रिजल्ट मिल सकता है, जिस चीज़ से आपका फायदा है, सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करो। फालतू के लोगों से, फालतू के कमिटमेंट से आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत रहो। तो दोस्तों आई होप इस मॉड्यूल से आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, एक माइंडसेट क्रिएट हुआ होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी से जाओ और काम करना शुरू करो, बी प्रोडक्टिव। आग लगा दो, झंडे गाड़ दो और नाम लिख दो फन्ने का। मजाक कर रहा हूँ। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट यार, आप लोग ऐसे ही काम करते रहो। और इसी के साथ दिस वॉज एबी वायरल साइनिंग ऑफ।